जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, जैसा कि आपका मतलब दिवस एवं थीम का एक वीडियो डाले थे आपका, और ये आपका दूसरा वीडियो है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये एक ही वीडियो को आप देख के पूरा मतलब दिवस और थीम को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए हम दो वीडियो बनाए हैं, तो एक आपका हम डाल दिए और ये दूसरा वीडियो है आपका। तो देर न करते हुए हम आपका क्लास का शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम अगर शुरुआत करते हैं आप जानते हैं कि ये जो सीरीज आपका चल रहा है, ये बिहार दरोगा आपका देख लीजिए, बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का सीरीज है। क्या है? बिहार दरोगा का करंट अफेयर्स का सीरीज है। और यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल आपका तय है, समझे। इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और रहा बात इग्नोर की, तो हमारे किसी भी क्लास को आप अगर इग्नोर करते हैं तो आप 2 नंबर या 3 नंबर से चूक जाते हैं। अगर आप हमारे क्लास पे नए हैं तो जिस तरह से ये वीडियो है आपका और क्लास है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके डाल चुके हैं। उसको आप जाके देखिए, अगर हमारा क्लास किया कराएगा आपको सही लगता है तो, समझे। और आप सभी साथी को अपने हमारे चैनल को भी भेजिए और सब्सक्राइब वगैरह भी कराइए, क्योंकि इधर आके चैनल का ग्रोथ थोड़ा रुकने लगा है, समझे। चलिए, अब देर न करते हम आपका क्लास का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका इधर तिथि दिया गया है, इधर आपका दिवस है और इधर आपका क्या है, थीम है। इधर क्या है आपका थीम। तो अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये 28 सितंबर की बात करें तो 28 सितंबर का आपका मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। क्या आपका? रेबीज दिवस। तो इसका थीम है, देखिए इसका थीम क्या आपका, रेबीज 1 हेल्थ 0 हेल्थ, समझे। 1 हेल्थ 0 डेथ। अगर हम बात करते हैं रेबीज का, तो रेबीज का अगर हम बात करते हैं तो देखिए 28 सितंबर को आपका विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। देखिए, हम आपको इसका क्या बताएं, विश्व रेबीज दिवस की थीम जो है आपका रेबीज 1 हेल्थ 0 हेल्थ। क्या है आपका? 1 हेल्थ 0 हेल्थ। तो इसको आप याद रखिएगा कैसे, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर किसी को कुत्ता काट लिया तो उसको रेबीज होता है, समझे, और उसका जो हेल्थ है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इधर आपका हेल्थ और डेथ, इससे आपको याद रहेगा। और सही से इलाज नहीं कराया जाए तो आदमी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इसको ऐसे कोरिलेट करके याद रखिएगा, हेल्थ डेथ और उसके बाद रेबीज। आगे हम बात करते हैं, अगला जो दिवस है आपका, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह है विश्व ओजोन दिवस। क्या आपका? ओजोन दिवस। आपको हम फिर से बता रहे हैं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, समझे। इसका आपको अच्छे से टेलीग्राम पे इसका लोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और उसके बाद हम सभी को आपका बता दिए हैं पहले के क्लास में कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए, अगर हम विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो इसका जो थीम था वो था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। क्या है आपका? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, यह इसका थीम है, समझे। आगे हम अगर बात करते हैं 8 सितंबर का, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इसका जो थीम है, इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग मतलब सस्पेंस। क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। तो ये आपको कैसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो साक्षर आप तभी किसी को बना सकते हैं जब उसको कई भाषाओं का ज्ञान हो जाए, समझे। तो आपको मान के चलिए किसी भाषा को ट्रांसफ़र कर देना है, किससे, जैसे मान के चलिए आप हिंदी सीख रहे थे, हिंदी से आपको अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कुछ चीज़ों को करने आना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मिंग और लिटरेसी लर्निंग, और कुछ उसके बाद आपको लर्निंग का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप साक्षर घोषित हो सकते हैं और साक्षर की श्रेणी में आ सकते हैं, समझे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे समझिए, आगे आपका जो है दिवस वो 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। क्या आपका? पर्यटन दिवस। तो इसका जो थीम है वो है पर्यटन और हरित निवेश। क्या आपका? पर्यटन और हरित निवेश। अगला जो है आपका दिवस वो है आपका 21 सितंबर को, वो है विश्व अल्जाइमर दिवस। तो इसका जो थीम है आपका नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अब देखिए, आज के इस क्लास में आपका ये जो जितना भी थीम आपको बता रहे हैं उसमें से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले जो हम क्लास कराएं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये दोनों क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए या अन्य भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करते हैं 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस आपका मनाया गया है, और ये नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट के लिए इसका थीम है, समझे। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं 15 सितंबर का। तो इस दिन को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस। तो लोकतंत्र दिवस का जो थीम है वो है मतलब देखिए इम्पावरिंग। क्या है आपका? इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, समझे, नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, इसका आपका कोड है, इसका मतलब थीम है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं 29 अगस्त का।
तो 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या आपका, देखिए, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। मतलब खेल एक समावेशी और फिट समाज को क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, ये इसका थीम है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। ये 19 अगस्त का आपका विश्व मानवतावादी दिवस है। तो विश्व मानवतावादी दिवस का जो थीम है वो है आपका नो मैटर व्हाइट। क्या आपका, नो मैटर व्हाइट। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन आपको याद रखना है, कौन कौन याद नहीं रखना है। समझे, आप टेंशन मत लीजिए। आगे समझिए, 28 जुलाई को आपको मनाया जाता है कौन सा, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या मनाया जाता है आपका, हेपेटाइटिस दिवस। तो इसका है आपका हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। क्या है आपका, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ये किसका है, हेपेटाइटिस का। अब चलिए अगला जो आपका है वो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका थीम है आपका जलवायु, भोजन एवं एकजुटता। क्या है आपका, जलवायु, भोजन एवं एकजुटता। और ये थीम किसका, आपका नेल्सन मंडेला दिवस का। आगे आते हैं हम 11 जुलाई को, तो ये विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। क्या आपका, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं 23 जून की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो इसका जो मतलब थीम है वो है लेट्स मूव। क्या आपका, लेट्स मूव आपको याद रखना है। क्या है इसका, लेट्स मूव। आपको हम बता दिए हैं कि आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आपको कौन याद रखना है, कौन याद नहीं रखना है। आगे हम चलते हैं, देखिए 20 जून को, तो इस दिन को मनाया जाता है आपका शरणार्थी दिवस। तो इसका थीम क्या है, घर से दूर आशा। क्या है आपका, तो देखिए शरणार्थी किसको कहते हैं, जो घर से दूर चला जाता है, तो घर से दूर आशा। आगे हम बात करते हैं 14 जून को, तो इस दिन को मनाया जाता है आपका विश्व रक्तदान दिवस। तो इसका थीम क्या आपका, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। समझो, तो समझे, तो रक्त दो, प्लाज्मा दो, इस तरह से आप याद रखिएगा, रक्त दिवस का थीम है। आगे हम बात करते हैं 8 जून का, तो इस दिन को महासागर दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम है आपका 8 जून के महासागर दिवस का थीम यह है प्लानेट ओशन द टाइड्स और चेंजिंग। समझे, तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं 5 जून के, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं 31 मई का, ये आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगर विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करते हैं तो इसका थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। क्या है, तो इसको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको तंबाकू नहीं चाहिए, हमको भोजन चाहिए। ये आपका किसका थीम है, तो 31 मई के तंबाकू दिवस का। और बाकी थीम ही नहीं, आपको इसका डेट भी याद करना है कि किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं 13 मई का, तो इस दिन को मनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस। क्या आपका, 9 जनवरी को सोचे हमारे मतलब भारत के अंदर प्रवासी दिवस मनाया जाता है और ऐसे आपका पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाता है किस दिन को, तो 13 मई को। इसका जो थीम है वो है जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व। क्या आपका, जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व। आगे हम बात करते हैं 25 अप्रैल को, तो इस दिन को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस। और इसकी अगर हम बात करते हैं थीम का, तो देखिए शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार और कार्यालय, मतलब क्रियान्वय, इस तरह से कार्यान्वय, तो नवाचार, निवेश और उसके बाद क्या है, शून्य मलेरिया। तो शून्य मलेरिया आप याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस का थीम है। अब देखिए आपको इसमें से सोचिएगा कि सर इतना हमको तो याद हो नहीं सकता है और आपसे इतना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है। समझे, क्योंकि पूछेगा तो एक नहीं तो 2 पूछेगा। और इससे पहले का जो वीडियो डाले हैं वो थीम का इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको वीडियो को कंफर्म देखना है। समझे, और ये तो आप देख ही लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसमें सर याद कौन कौन करना है, तो याद की अगर हम बात करते हैं जो आपको याद होना चाहिए, अगर बाकी को भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो हम आपको टिक आउट करेंगे उसको आपको याद रखना जरूरी है जब तक कि आपके दरोगा के एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए रेबीज दिवस को आपको याद करना है थीम को। समझे, उसके बाद आपको कौन याद रखना है, ये आपका ओजोन दिवस के थीम को याद रख लेना है, ये 2 को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं अल्जाइमर दिवस की नहीं याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है। उसके बाद पर्यटन दिवस के थीम को आपको याद रखना है, ये 3 को आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो खेल एवं समावेशी फिट, ये नहीं याद रखना है। हाँ, ये भी नहीं याद, देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, नो मैटर व्हाइट, मतलब ये जो मानवतावादी दिवस है आपका, मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को
ये नो मैटर व्हाइट आपको ये कंफर्म याद रखना है, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझे। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको कौन याद रखना है, देखिए आगे अगर हम बात करते हैं 18 जुलाई का, तो इसमें आपको याद रखना है नेशन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका, ये नहीं भी याद रखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। उसका देखिए हाँ, ये ओलंपिक दिवस का जो है ये आपको याद रखना चाहिए, ये वाला, समझे, इसको आपको याद रखना है। उसका देखिए शरणार्थी दिवस है, इसको आपको कन्फर्म याद रखना है, मतलब जो आपका इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है उसको आपको हम बता रहे हैं, समझे। रक्तदान दिवस जो है आपका ये 14 जून को, इसको भी आपको कंफर्म याद रखना है, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, समझे। महासागर दिवस है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का, तो यहाँ पे पर्यावरण दिवस का थीम है, जो आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है दरोगा के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में जाके आप उलट के देखिए आपको पता चल जाएगा। तो पर्यावरण दिवस का थीम को आपको तो याद रखना ही है। उसके बाद इसके यहाँ तंबाकू को आपको याद रखना है, समझे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अगला जो याद रखना है वो मलेरिया का याद रखना है। तो आप देखो हमने लिखा कितना, तो 28 मतलब 1 2 3 मतलब लिखे हैं कैगो, टोटल 19 को लिखे हैं, लेकिन आपको हम इम्पोर्टेंट इसमें से कैगो बताए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 10 को के करीब हम आपको यहाँ पे टिक लगाए हैं। तो 10 को अगर आप यहाँ से कन्फर्म, लेकिन आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको हम भूल गए सर, आज जो टिक नहीं लगाया उसको भी याद नहीं है, ये तो भूल गए, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, समझे। तो आपको जो हम टिक लगाए हैं वो आपको श्योरली याद रहना चाहिए, देखते ही आपको याद आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा, समझे। और बाकी जो हम लिखे हैं इसको आपको ध्यान में थोड़ा रहना चाहिए कि एग्जाम में अगर आए तो हमसे गलती नहीं हो, ऑप्शन पे सही खींचा जाए, ऐसा याद होना चाहिए, समझे। तो आपको ये जो 10 हम टिक लगाए हैं उसको तो भूलना ही नहीं है, और इससे पहले का जो हम डाले हैं वो सभी का सभी आपका थीम इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी जाके आप क्लास को देखिए, वो आपको क्लास मिल जाएगा, समझे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे आपका बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जो हम कराएं आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का ही हम वेट करते हैं। उसके बाद आप नए लोगों को और जोड़िएगा, अपने दोस्त और फ्रेंडों को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद।